Carry on. Cheers, producer. Cheers, sir. And music. Music. Cheers. आपने मुझे कॉफी पिला पिला के एक शो खड़ा करवा लिया सर। देखिए इसमें गलत नहीं है सर। हाँ। ठीक है, मैंने भी आपको कॉफी पिला कप और गप। कप और गप एक पूरा शो बना दिया। इसका बहुत प्यार मिल रहा है हमें सर। बिल्कुल। ऐसे वी थैंक आवर व्यूअर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं नीचे ना। बहुत सर, है ना। मेरी तो टांग खींची चलती है सर कमेंट सेक्शन में। हाँ, नहीं बढ़िया है और क्या। बढ़िया है, प्यार है। और सर यहाँ पे एक तरफ हो रहा है सर कि लोग भी कह रहे हैं सर, लोगों का ये है, सोशल मीडिया पे जनरली चल रहा है कि लंच करा के एक देश को खरीद लिया पूरा मुल्क। नहीं, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते। पाकिस्तान इज नॉट फॉर सेल। ओके। बट पाकिस्तान इज अवेलेबल ऑन रेंट। आप पाकिस्तान को किराए पे ले सकते हैं, जैसे इसके पहले चीनियों ने किराए पे ले रखा था। तो जिसको जरूरत पड़ती है, जो साइकिल नहीं होती, आपने इतने पैसे दे दिए, या स्कूटी आपने किराए पे ले ली, गोवा में बड़ा चलता है ना साइकिल। यहाँ भी आ गया स्टैंड। अच्छा, यहाँ पे भी आ गया। हाँ, तो पाकिस्तान वही साइकिल है। आप पैसा दीजिए, आप साइकिल पकड़िए, साइकिल ले जाइए, इस्तेमाल करके आप वापस आप खरीद नहीं सकते वो साइकिल। दैट साइकिल इज नॉट, पाकिस्तान इज फॉर रेंट, इट इज नॉट फॉर सेल। तो कोई भी, किसी को भी गलत फहमी है अमेरिका को, चाइना को, कि उसने पैसे दिए पाकिस्तान को खरीद लिया। हम भी बोल देते हैं कभी मुहावरतन कि पाकिस्तान बिक गया है। नहीं, पाकिस्तान रेंट होता है। अभी जैसे फिलहाल के लिए पाकिस्तान रेंट हुआ है अमेरिकन को, क्योंकि ईरान को धोखा देना है, राइट। कल फिर अमेरिकन का काम खत्म हो जाएगा। अमेरिकन एक यूज्ड टिश्यू की तरह पाकिस्तान को कोने में फेंक देंगे। फिर पाकिस्तान अपने आप को झाड़ेगा और अपने बाल वाल ठीक करेगा, चेहरे पे पाउडर वाउडर क्रीम व्रीम लगा के पाकिस्तान फिर से फ्रेश हो जाएगा। फिर चाइना खरीद लेगा। माफ करना, खरीदना नहीं, चाइना रेंट कर लेगा। चाइना रेंट कर लेगा पाकिस्तान को, दोबारा किराए पे ले लेगा। फिर चाइना जो है इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कोने में फेंक देगा। फिर पाकिस्तान चेहरे पे पॉलिश क्रीम, मुंह जो भी लगाते हैं चेहरे पे, वो जो क्रीम व्रीम वगैरह, कोल्ड क्रीम जो भी बोलते हैं, वो लगाएगा चेहरे पे, और पाकिस्तान फिर कोई और किराए पे ले लेगा। पाकिस्तान किराए पे जाता है, कभी सऊदी किराए पे लेता है, ठीक है, कभी यूएई किराए पे लेता है, कभी कतर किराए पे लेता है, ठीक है। चीन और अमेरिका पुराने हैं इनके, जो किराए पे लेते रहते हैं। सो पाकिस्तान इज अवेलेबल फॉर रेंट, नॉट फॉर सेल। सेल में हो गया ना, फिर आपका एक ही मालिक हो गया, आप बिक गए। पाकिस्तान के मल्टीपल मालिक हैं, मल्टीपल मालिक हैं पाकिस्तान के, ये बात है। हाँ, और बताओ प्रोड्यूसर। बाकी रही जरूरत जितनी पाकिस्तान यूज करा तीन तितनी। नहीं समझ में आया ना सर। यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। क्या बोलूं मैं सर। एक और चीज है, आसिम मुनीर का लंच सब लोग कवर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किराए पे ले लिया, चलिए मैं मान लेता हूँ। लेकिन सर ये जो पूरी बातचीत हुई है, ये आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ से नहीं बातचीत होनी चाहिए थी? अगर आसिम मुनीर को वो ले रहा है तो यानी कि वो डिक्टेटरशिप को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका तो करता चला है डिक्टेटरशिप को। भाई एक बात बताओ, अयूब खान डिक्टेटर था, 1965 की जंग वाला अयूब खान, ऑपरेशन जिब्राल्टर वाला, उसको खाने पे नहीं बुलाया था क्या? जियाउल हक डिक्टेटर था, द वर्स्ट पाकिस्तानी डिक्टेटर वाज जनरल जियाउल हक। जिया को लंच पे नहीं बुलाया था, रोनाल्ड रीगन ने बुलाया था, डिनर पे, माफ करना, डिनर पे बुलाया था। स्टेट गेस्ट था वो। हाँ, स्टेट गेस्ट था। और परवेज मुशर्रफ को नहीं बुलाया था खाने पे, बिल्कुल बुलाया था। तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी। जैसे चाइनीज फॉरेन पॉलिसी है ना, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी। व्हेन दे डील विद तालिबान, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हम स्कूल बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। चाइना ये सब नहीं बनवाता, ठीक है। चाइना बीच जंगल में कहता है कि तुम्हें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। कह रहा सर इसमें भालू चढ़ेंगे जहाज में, बंदर चढ़ेंगे, गिलहरियां चढ़ेंगी, शेर चढ़ेगा जहाज में, कौन चढ़ेगा? यहाँ पे तो इंसान है ही नहीं। नहीं, तुम्हें जरूरत है। और तो 3 अरब डॉलर का एक शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जंगल के बीच में, जो कि श्रीलंका में यही हुआ था, राइट। नॉट वेरी फार फ्रॉम हनुमानटोटा, इनफैक्ट इन द नॉट द सेम एरिया बट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोर्ट। तो ये सारी की सारी चीजें चाइना करता है।
जो आपने बोला ना डिक्टेटर को सपोर्ट करना, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उनके राष्ट्रपति थे, आपको पता ही है, वेरी फेमस फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक बोला था, एक निकारागुआ का डिक्टेटर था, तो उसके बारे में, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी बाय द वे प्रोड्यूसर ना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को ये बोला कि हम डिक्टेटर्स को क्यों सपोर्ट करते हैं, अमेरिका जो है, अमेरिका ऐसे डिक्टेटर को जो इतने लोगों को मारते हैं, इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जेल में डालते हैं, मेम कर देते हैं, किल कर देते हैं, हम ऐसे डिक्टेटर्स को क्यों सपोर्ट करते हैं, हमें ऐसे डिक्टेटर्स को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। तो रूजवेल्ट के बड़े आइकॉनिक वर्ड्स हैं और आज तक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो मैंडरिन्स हैं इसको कोट करते हैं। रूजवेल्ट ने पता है उस निकारागुन डिक्टेटर के बारे में क्या बोला प्रोड्यूसर? उसने बोला, अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह बोला कि ही मे बी अ सन ऑफ अ बट ही इज आवर सन ऑफ, ही मे बी अ सन ऑफ, उस डिक्टेटर के बारे में बोला ही मे बी अ सन ऑफ, लेकिन वो ही इज आवर सन ऑफ। समोसा ऐसी कुछ नाम था, क्या नाम था उसका? सोमोजा। उसका पूरा नाम था एनास्तासियो सोमोजा डिबार्ले। डिबार्ले, समोसा ही कह लो यार, इजी कर दो। समोसा उसको हाँ नहीं रहना तो कहने में भी दुख होता है। अच्छा कोई बात नहीं, पर बेसिकली उसने ये बोला, यानी कि वो कितना भी गिरा हुआ है लेकिन है साडा बंदा यार, हमारे लिए काम कर रहा है। तो वही जनरल आसिम मुनीर या सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए कि कितना भी गिरा इंसान है, कितना भी गिरा इंसान है, अमेरिकन कहते हैं हमारा गिरा हुआ इंसान है यार, ये हमारे, देखो आपने एक कुत्ता लिया किराए पे, हमारी नाली में गिरा, बेसिकली हमारी नाली में गिरा, आपने कुत्ता लिया किराए पे, तो कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता काटेगा, आप थोड़ा ना भौंको, कुत्ते का काम है। यहां पे आपसे मेरी मुराद अमेरिका ऐसे ही सोचता है। अमेरिका कहता है भाई हम लोगों ने कुत्ता ले लिया किराए पे, अब कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता काटेगा, अब कुत्ते को बोलेंगे जा ईरान को काट, ईरान पे भौंक, वो करेगा। जैसे जिस तरीके से ये रिकॉनेसेंस एंड सर्विलेंस प्लेन्स को अलाउ कर रहे हैं अमेरिकन को, यही तो इमरान खान, भाई इमरान खान ने क्या बोला था? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों बोला था? उसको पता था गेम क्या चल रहा है। खान को आज से 3-4 साल पहले पता लग गया था कि क्या गेम अमेरिकन कर रहे हैं, शेख हसीना को पता लग गया था क्या गेम्स कर रहे हैं, दोनों का तख्ता पलट हो गया। ये इन शॉर्ट है बॉस कि ही मे बी अ सन ऑफ बट ही इज आवर सन ऑफ, एज पर रूजवेल्ट। हम किसी को ऐसी जबान किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला था। मुनीरिज्म में मुनीर हो सकता है कि नाली का कीड़ा हो, बट वो अमेरिकन नाली का कीड़ा है। हाँ, आप करंटली तो वही है सर, अभी तो उन्हीं के नाली में तैरेगा। हाँ, वो फिर हो सकता है चाइनीज नाली में चला जाए। मुझे एक चीज नहीं बोलते सर, आपने ही बताया था कि उसको उसके कोर्समेट्स कहते हैं कि ही इज अ डिसीवर। वो मेजर आदिल राजा के वीडियो से मुझे पता लगा। वो बहुत सर यूनिक चीज, बट सर ठीक है। देखो इंसान को डिसीव करना, रिश्ते में धोखा देना वो गलत है, लेकिन वो आपके दायरे में आपको समझ में आ जाता है कि यार इंसान का कैरेक्टर खराब है। आप एक पूरे मुल्क को धोखा दे रहे हैं, इनफैक्ट 2 मुल्कों को धोखा दे रहे हैं। पब्लिक को क्या बोल रखा है कि ईरान इस्लामी मुल्क है, ईरान में मुसलमान रहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। यानी कि आपने पाकिस्तानियों को ये चूरन खिला दिया, पाकिस्तानी भी पागल हो गए क्योंकि आपने मजहब का नाम लिया। पाकिस्तानियों ने बोला जी बल्ले बल्ले, वेरी गुड, डन, हम जिहाद लड़ेंगे, जैसे कि खुश हो जाते हैं पाकिस्तानी। फिर जिहाद विहाद के लिए कोई जाता नहीं है। ये पता नहीं कितने साल से, 60-65 साल से तो ये कह रहे हैं कि 70 साल से तो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का जिहाद लड़ेंगे हम। ये जिहाद लड़ने के चक्कर में होते हैं, फिर जहाज पकड़ लेते हैं, जहाज पकड़ लेते हैं और कनाडा चले जाते हैं। हाँ, कनाडा चले जाते हैं। लाहौरी कभी नहीं पहुंचता, लाहौरी कभी फिलिस्तीन नहीं पहुंचता। मैं अब बता रहा हूं, आज की तारीख में इनको कहते हैं कि हम जिहाद है, हम मुसलमान है। ईरान तो बगल में है, ईरान तो बगल में है। ये जितनी भी ईरान के सपोर्ट में आ रहे हैं पाकिस्तानी, चलो हम ये मानते हैं कि फिलिस्तीन बहुत दूर है, गाजा बहुत दूर है, वहां पे आसपास एयरपोर्ट की प्रॉब्लम है, आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन ईरान तो बगल में है। यू कैन ड्राइव इनटू ईरान यार, आप तो ईरान के अंदर गाड़ी चला के जा सकते हैं, बॉर्डर मिलता है आपका। नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचेंगे, मैं बता रहा हूं। पाकिस्तानी पंजाबीज, लाहौरीज, सियालकोटीज, गुजरावाले, ठीक है, रावलपिंडी वाले, ये भाई साहब कहीं नहीं पहुंचेंगे। इनके जीपीएस में कनाडा और लंदन का तो रास्ता है,
ईरान का रास्ता और फिलिस्तीन का रास्ता नहीं है, इनका जीपीएस दिखाता ही नहीं वो रास्ता। बातें करवा लो, फेसबुक पे देखो पाकिस्तानी छाए हुए हैं। आपका एक महान कोट है सर। मेरा महान कोट है? प्लीज कोट मी। जहां फटे बम फटे बम भगे हम। दंदनादन। दंदनादन। ये तो खैर कोई बात नहीं सर। जहां बम वहां हम, फटे बम भगे हम। दंदनादन। दंदनादन। एक चीज आई सर कि ट्रम्प जो है वो अब एक स्टेप बैक ले लिया उसने, जो लगातार कह रहा था कि मैंने करवाया है ये सीजफायर। बताया ना, The ceasefire, the ceasefire, the ceasefire. I did it. Nobody gives me credit for the ceasefire, but I did it. Lovely ceasefire, wonderful ceasefire, beautiful ceasefire. बस। एक नया चैनल खोलना मुझे पड़ेगा। बहुत, मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रम्प का बहुत तगड़ा इस मामले में ना। मैं तो देखता हूँ, पता है, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट आई लव वाचिंग ऑन यूट्यूब इज इम्पर्सनेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं अमेरिका में, स्टैंड अप कॉमेडियंस, जो डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत अच्छा इमिटेट करते हैं। और भाई साहब, आपको लगेगा डोनाल्ड ट्रम्प सामने बोल रहा है, क्या करते हैं यार वो, अमेजिंग। हाँ बताओ। तो अभी सर ये मुनीर से मिलने के बाद जब रिपोर्टर्स उससे बात कर रहे थे तो उसने बहुत सारी चीजें बोली। दो चीजें जो मुझे खटकी हैं सर। एक तो उसने बोला कि पाकिस्तानी हमसे ज्यादा अच्छे से ईरान को जानते हैं, और दूसरी चीज इस बार बोला है सर कि टू ग्रेट लीडर डिसाइडेड नॉट टू गो इन वॉर। अभी तक तो ये बोल रहा था कि मैंने बोला है, मेरे कहने पे सीज फायर हुआ है, और पूरा इंडिया का ऑपोजिशन चढ़ दौड़ा प्रधानमंत्री के ऊपर कि साहब आप अमेरिका के प्रेशर में आ गए, अमेरिका के प्रेशर में आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ? उनका तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने इंडियन आर्मी के डीजीएमओ जनरल गाई को फोन करा, कहा कि सर ऐसा है कि जी फंस गए हैं। ठीक है, पहला फोन नहीं उठाया, दूसरा फोन उठाया, उसके बाद सीज फायर हुआ। अमेरिकन का इसमें कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ये बात थी कि अमेरिकन बहुत वरिड हो गए थे नूर खान की वजह से। ये एक बड़ी प्लॉजिबल थ्योरी है कि अमेरिकन वो हो गए, लेकिन किसी का ये कहना है कि अमेरिकन ने प्रेशर डाला इसलिए हो गया। और ये पता है क्यों बोल रहा है ट्रंप? क्यों बोल रहा है ये ट्रंप? इसीलिए बोल रहा है क्योंकि मोदी जी ने, अब विक्रम मिस्री साहब का स्टेटमेंट आ गया, भाई इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फॉरेन सेक्रेटरी तो है विक्रम मिस्री साहब। विक्रम मिस्री साहब का पब्लिक में स्टेटमेंट आ गया। क्या स्टेटमेंट आया उनका ये स्टेटमेंट आया है कि साहब कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं, कोई ट्रेड व्रेड की बात कुछ नहीं हुई। यानी कि इंडिया ने औपचारिक रूप से बता दिया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। अब ट्रंप क्या बोलता? पहले ट्रंप चिढ़ गया, ट्रंप ने उसके बोला कुछ ही देर के बाद कि नहीं सब कुछ मैंने करवाया। अब ट्रंप बोल रहा है नहीं मैंने नहीं करवाया, ये आपस में हो गया। वो तो हम भी कह रहे थे, वो तो हम भी कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान ने इंडिया को कॉल करा, इंडिया ने बोला ठीक है, यही तो बात हो रही थी। अब वो मान रहा है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, सभी लोग ट्वीट कर रहे थे, टेलीविजन पर डिबेट चल रही थी। अब पूरा पासा पलट गया। तो यही चीज है, अब उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, देख लेना। आई एम सॉरी। और बताओ प्रोड्यूसर, ट्रेड अभी तक शुरू नहीं हुई है? अमेरिका ट्रेड कराने वाला था, शुरू तो हुई। फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं अमेरिका ट्रेड कराने वाला था, अभी शुरू नहीं हुआ। पता नहीं क्या है ये कुछ नहीं हो रही, किसी के साथ ट्रेड नहीं हो रही, खुद ही अपने मन से बनाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलता है। आई एम सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? माफी किस चीज के लिए मांग रहे हो प्रोड्यूसर? नहीं, मैं नॉन बायोलॉजिकल इंसान तो हूँ नहीं, बायोलॉजिकल इंसान हूँ, गलतियां हो जाती हैं। आई एम सॉरी। बताओ, कैरी ऑन। सर पाकिस्तान की पीआईए ऑन सेल है, खरीदने के और उसको खरीदने जा रहा है फौजी फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर ने, फौजी फाउंडेशन नहीं, उसकी फौजी फाउंडेशन की जो कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर वाले खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं सर। इसका मतलब दे ऑल्सो नो दैट पीआईए इज नथिंग मोर देन मैन्योर। पीआईए भी खाद बन गया है। पीआईए की वक्त खाद से ज्यादा नहीं है। खाद वाली कंपनी को खरीद रही है, खरीद रही सर। फौजी फर्टिलाइजर का मुझे लगा फौजी फाउंडेशन खरीद रही है। फौजी फाउंडेशन की जो फौजी फर्टिलाइजर है फर्टिलाइजर कंपनी, वो खरीद रही है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, 2-3 दिन पुरानी, कि पीआईए बिक रहा था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। काफी लोगों ने बोला कि हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे। पाकिस्तानी आर्मी की दर्जनों कंपनियां हैं। वो बच्चे का डायपर भी बनाते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स खाने का भी बनाते हैं, वो जो जानवरों को मारा जाता है ईद में, उनकी कुर्बानी दी जाती है, उसकी खालों का भी बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का, स्टॉक मार्केट का, तेल को रिफाइन करने का, हर चीज का बिजनेस
पाकिस्तानी फौज करती है, लेकिन उसमें कंपनी है जो खाद बनाती है दोस्तों। जो गोबर से खाद बनती है वो खाद बनाती है कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर है उसका नाम। फौजी फर्टिलाइजर के पास प्रोड्यूसर इतने पैसे हो गए कि फौजी फर्टिलाइजर ये बोल रहा है कि साहब हम पीआईए खरीद लेंगे, पीआईए खरीद लेंगे। जस्ट एक और सीमेंट बनाने वाली भी कंपनी है सर, यूनुस ब्रदर्स ग्रुप। लकी वो खरीद नहीं पाएंगे, फौजी आ गया तो कहाँ, फौजी फाउंडेशन आ गया तो कहाँ खरीद। लकी सीमेंट्स का ओनर है सर, हाँ वो भी खरीदना चाह रहे हैं। एक दो चार लोग ऐसे ही मिल गए हैं सर कि उसकी छोटी सी कंपनी, चल पीआईए खरीद लेते हैं। जब ये चल रहा था तो कुछ पीआईए के वर्कर्स आए कि हम अपने पीएफ से खरीद लेंगे कह रहे थे। हाँ है सर, ऑन पेपर है, न्यूज कवरेज। देखो मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को दिखाने, अब मुझे नहीं पता कि फौजी फर्टिलाइजर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, आई डोंट नो, पर इसमें 2 पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहता हूं। पहली चीज, एक बात ध्यान रखना कि अगर फौजी फर्टिलाइजर सीरियस है खरीदने के लिए तो ये 2-3 लोगों को बोल दिया होगा कि तुम भी, तो भाई 4-5 लोगों ने बिडिंग करी, हमारा बिड सबसे अच्छा था, हमने खरीद लिया, ट्रांसपेरेंट था। दूसरी चीज, एक बात ध्यान रखना, आज की तारीख में अगर एक्चुअली कू होता है पाकिस्तान में और आसिम मुनीर कू करता है, अमेरिका सपोर्ट करेगा उसको। अगर आसिम मुनीर अपना टैंक भेज देता है, 111 ब्रिगेड जो है वहां पे, उसको एक्टिव कर देता है और बोलता है कि जी 111 ब्रिगेड जाओ और पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर, इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लो। 111 ब्रिगेड जो है वहां पे, इट इज मेंट फॉर दैट ओनली। एक स्पेशल ब्रिगेड है जिसका काम है कू करवाना, वो कू ही करवाती है। वो हर कू में उसका हाथ है। इतने सालों से जितने भी मिलिट्री कू हो रखे हैं, कू स्पेशल फोर्स है उनकी, कू स्पेशल फोर्स है, 111 ब्रिगेड है इस्लामाबाद में। वो क्या करती है कि वो चपाक से बाहर निकली, सबसे उनकी एक टीम है पाकिस्तान रेडियो स्पेशलिस्ट, वो टीम जाती है पाकिस्तान रेडियो। एक टीम उनका सेट है कि तुम्हारा एओआर है। पाकिस्तान आर्मी में सबसे ज्यादा वो निशाने हैदर तो 111 ब्रिगेड के पास होंगे। देखो मुझे नहीं पता किसके पास है, बट उनका यह है कि उनका डिसाइडेड है टारगेट। उनका डिसाइडेड क्या है टारगेट कि भाई जैसे ही चीफ बोलेगा कि कू हो गई, तो उनमें से एक प्लेटून चली जाती है करीब 30 एक लोग एक अफसर के साथ, दे गो टू पीटीवी। अच्छा, और पीटीवी में जाते ही क्या बोलते हैं, या पाकिस्तान रेडियो में जाके क्या बोलते हैं, सबसे पहले कि नूरजहान के गाने चलाना शुरू करो। पेट्रियोटिक सॉन्ग जो है ना नूरजहान के, इट्स अ फैक्ट। पाकिस्तानी कहते हैं कि जैसे ही टीवी पे नूरजहान के गाने आते हैं हमें लगता है कू हो गया, क्योंकि नूरजहान के मेरे वतन के सजीले नौजवान, एक बड़ा फेमस गाना है नूरजहान का, वो वतन के सजीले नौजवान चला देते हैं, पाकिस्तानियों का गला सूख जाता है कि फिर आ गए जनरल। ये फेमस है भाई, नूरजहान के गाने चले इसका मतलब तख्ता पलट हुआ। अगर आज की तारीख में अगर नूरजहान के गाने चले, वतन के सजीले नौजवान अगर चला देते हैं वो टेलीविजन पे, उसकी एक अलग से कॉपी ओपी रखी होगी कि हाँ उनका सेट पैटर्न है। एक कप्तान साहब या एक मेजर साहब जाता है 30, 40, 50, 100 बंदों को लेकर, वो सीधा जाता है पाकिस्तान टेलीविजन पे। पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन को बोलता है कि सर यू आर, और बड़ी इज्जत के साथ, कोई वायलेंस नहीं, सर यू आर नो लॉन्गर द चेयरमैन, ठीक है, यू विल वर्क अंडर माई दिस थिंग, मैं मतलब आई विल दिस थिंग, मतलब इवन इफ यू आर द चेयरमैन और वट एवर, मतलब यू विल वर्क नाउ, आई एम योर बॉस, और आप जो भी ट्रांसमिशन आप बंद करिए और आप पेट्रियोटिक सॉन्ग लगाइए। तो बोलता मेजर साहब आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? अरे वही वतन के सजीले नौजवान, मैडम नूरजहान का चलाओ, कैरी ऑन, तो चलना शुरू हो जाता है। जब ऐसे देशभक्ति के गीत पाकिस्तान टेलीविजन पे चलते हैं, इसका मतलब खिड़की से बाहर देखो टैंक देखेंगे चलते हुए, इसका मतलब पाकिस्तान में अगर कल आसिम मुनीर करता है ये, अमेरिका सपोर्ट करेगा। और जब सारी स्टेबिलिटी ईरान में हो जाएगी न्यू रेजिम में, तब यही अमेरिका जो आसिम मुनीर को खाना खिला रहा है, ठीक है, वो ये बोलेगा कौन आसिम मुनीर यार, नाम नहीं सुना कभी पहले। ये जो लंच करा है ना आसिम मुनीर ने, इसका भी बिल आएगा, और बिल इसका 25 करोड़ आवाम देगी पाकिस्तान का, नाक से अपने। जब भी पाकिस्तानी डिक्टेटर लंच करता है ना अमेरिकन साथ, डिनर करता है अमेरिकन के साथ, तो भाई साहब इसका बिल जो है कम से कम 1 या 2 पुश्तें देती हैं। नाक से तो सर बहुत चीजें खिंचवा दी है इनके फौजियों ने अपने आवाम को। और बताओ सर, कैनेडियन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है सर। हाँ, 2 उसमें चीजें हैं। एक की वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहा है कनाडा में, हालांकि उसमें चाइना का नाम भी है, पाकिस्तान का नाम भी, ईरान का नाम भी है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर उसमें ये कह रहे हैं कि कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इंडिया में वायलेंस कर रहे हैं।
तो दोनों कह रहा है वो बात, वो दोनों बात कह वो रहा ये भी कह रहा है कि हाँ वो स्वीकार कर रहा है, वो मान रहा है, वो कबूल कर रहा है कि कनाडा की जमीन में जो कनाडा के खालिस्तानी हैं, जो कनाडा के सिटीजन्स हैं, कनाडा का पासपोर्ट उनके पास है, वो कनेडियन सिटीजन्स हैं, या बेसिकली फिर खालिस्तानी मत बोलो, है ना। हमें तो यही बोलना चाहिए कि डोंट से खालिस्तानी, क्योंकि खालिस्तान को जगह नहीं है। जो जगह नहीं है वहां के बाशिंदे कैसे हो सकते हैं, वहां के नागरिक कैसे हो सकते हैं, वो कनेडियंस हैं। इसका मतलब कनेडियन सिटीजन जो है भारत में वायलेंस कर रहे हैं, और फिर कह रहा है भारत इंटरफेयर कर रहा है। अरे बेवकूफों, भारत क्यों नहीं करेगा इंटरफेयर? भारत क्यों नहीं करेगा? आप मेरे घर में आके आग लगाएंगे और आप चाहेंगे कि हम कोई रिस्पॉन्स न दें। आपका जो कनेडियन करे भारत में, वो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम जो करें हमारा फ्रीडम नहीं है। देखो आप देखो, साफ सीधी बात है, आप मेरे घर में इंटरफेयर करेंगे, मैं आपके घर में इंटरफेयर करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि कनाडा को बुरा मानना चाहिए इस चीज के लिए। यू शुड फील बैड अबाउट इट। उन्होंने बोला है कि सर, हालांकि वो कह रहे हैं कि वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट continue to pose a threat to national security by using Canadian soil to promote, fund or plan acts of violence primarily targeting India. हाँ तो ठीक है, हाँ तो ठीक है। देखो, इफ यू एडमिट नाउ, अगर आपको पता है कि आपकी जमीन भारत के खिलाफ वायलेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है, राइट, तो आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? भारत इंटरफेयर कर रहा है, भारत क्यों इंटरफेयर करेगा? अगर भारत ने करा है इंटरफेयर, चलो हम मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप मानो तो फिर कैनेडियन इंटेलिजेंस के दोनों स्टेटमेंट को सच मानो या दोनों को झूठ मानो। अगर हम कहते हैं कि कैनेडियन इंटेलिजेंस सच बोल रहा है, एक तो ये सच बोल रहा है कि जो सो कॉल्ड खालिस्तानी हैं भारत के खिलाफ वायलेंस प्लान कर रहे हैं और वायलेंस कर भी रहे हैं, वो स्टेटमेंट सच है, तो ये भी सच होगा कि भारत इंटरफेयर कर रहा है। फिर कनाडा अपने आप से ये पूछे कि भारत क्यों कर रहा है? भाई आप हमारे यहां आग लगाओगे घर पे, तो हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे यार। और जो सर इंटरफेरेंस वाली बात है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, उसमें एक बड़ी स्पेसिफिक चीज है कि वो यही कह रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको सिख्स कह रहा है वो, हालांकि वो खालिस्तानी है सर, उन्होंने अपने टर्म में सिख्स बोला है, हमने उन्हीं को बोला है कि आपको खतरा है और आप ही के खिलाफ ये जो चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं। इट मीन्स कि हम तो उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, या अगर हम कर रहे हैं तो जो लोग हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, वो जो इंटरफेरेंस कुछ हो रहा है, वो इंटरफेरेंस की जो बात, वो इंटरफेरेंस ये भी नहीं कह रहा, वो कह रहा हमारे इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करा है भारत ने। आगे जो कह रहा है वो, उसमें कई सारी चीजें। एक तो भारत ने, उनका ये कहना है कि भाई जैसे निज्जर के खिलाफ आपने एक्शन लिया या आपने मरवा दिया, ये एक दोष देता है भारत को, एक ब्लेम करता है भारत को, ठीक है, जिसका वो अभी तक साल भर से ऊपर हो गया। दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड प्रूफ टू एनीबॉडी, बट उनको बहुत स्ट्रांग एक पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन अरे या तो तुम्हारे पास प्रूफ है, नहीं है तो दिखाओ, और हमें मत दिखाओ, पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दो कि भाई ये प्रूफ है। अब काफी लोग हैं जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन अमेरिका का केस अलग है, ये केस अलग है। आप सीधी बात बताओ, निज्जर के केस में कोई प्रूफ है? अगर निज्जर के केस में प्रूफ है तो इंडिया को मत दिखाओ, अपनी वेबसाइट में डालो। तो अमेरिका का अलग मामला है, अमेरिका के साथ हम अलग डील करेंगे। ये कनाडा एंड अमेरिका नॉट द सेम कंट्रीज। क्या खालिस्तानी ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा एक ही देश है? 51st स्टेट है, या तो ये कह रहे हैं खालिस्तानी, पर एक गधे इनको ये नहीं पता होगा अमेरिका में स्टेट कितने, तो फॉरगेट अबाउट इट। एनीवे, बेसिक इशू क्या है प्रोड्यूसर? बेसिक इशू इज दिस, दैट या तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है। अगर कनाडा मानता है, अगर कनाडा चाहता है कि भारत कुछ ना करे, तो उनको जेल में डालो, इनके खिलाफ केस करो, जो भी कनाडा का कानून कहता है आप वो करो। कनिष्का की बॉम्बिंग हो गई, कितने सारे लोग मर गए कनिष्का बॉम्ब ब्लास्ट में, वो तो करा था खालिस्तानियों ने। आपने क्या करा? जो पनवार था, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया उसका नाम, परमजीत सिंह पनवार है सर, नहीं ऐसी कुछ था, जो भी नाम था उसका, फर्स्ट नेम आई फॉरगेट, बट उसका पनवार ऐसी कुछ नाम था। उसका क्या करा आपने बाकी लोगों का क्या करा? पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी, हवाई जहाज, एक टेरर अटैक था, आपने कुछ नहीं करा। आपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि आपको लगा खालिस्तानी वोट देते हैं, यानी कि वोटों के लिए आपने आतंकवादी पाल रखे हैं, आपने दहशतगर्द पाल रखे हैं, टेररिस्ट पाल रखे हैं कनाडा में। फिर आप चाहते हैं कोई एक्शन भी ना ले। एक बात बताओ, अगर ये बात है कि कनाडा सॉवरेन है, तो सॉवरेन तो अफगानिस्तान भी है, सॉवरेन तो इराक भी है। फिर 9/11 के बाद तुम लोग क्यों चले गए अफगानिस्तान? तुम लोग क्यों चले गए इराक? आई वॉन्ट टू आस्क द कैनेडियन गवर्नमेंट, व्हाई डिड यू लैंड अप इन अफगानिस्तान? व्हाई डिड यू लैंड अप इन इराक? Al-Qaeda never attacked you. Al-Qaeda never attacked Canada. Al-Qaeda attacked the United States of America. Why did you send your troops and kill innocent people, including women and children, in both Afghanistan and Iraq? ये जब when these people interfere in other countries, it's okay, right? And to protect itself, assuming that India has interfered in Canada, assuming, hypothetical, academic, why do they mind? क्योंकि जब गोरा खतरे में होता है तब दुनिया को खतरा लगता है।
सर नो वन हैज एवर अटैक्ड कनाडा, बिकॉज चाहे वो टेरर ग्रुप हो चाहे कोई देश हो, दे नेवर थिंक कि कनाडा इतना नहीं जरूरी भी है। हाँ, कनाडा। और अगर हम इनके इलेक्शन में इंटरफेयर कर भी रहे हैं तो थैंक टू अस दैट वी आर हेल्पिंग यू। नहीं तो वो क्या नाम है सर उसका, वो उसकी पार्टी है ना एनडीपी वाला, हाँ जगमीत, वी सेव्ड यू फ्रॉम पीपल लाइक जगमीत, है ना, अगर हम कर रहे हैं तो। इफ वी हैव डन दिस। चलो ठीक है ना, हो गया भैया, चलिए ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।